किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसका प्रसन्न रहना, जीवंत रहना, सरल होना, सहज होना। शांति सर्वोच्च सर्वोच्च महत्वपूर्ण है और इसके अलग अलग आयाम होते हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको देखता है, समझता है, हजम करने की कोशिश करता है। माध्यम होते हैं, जैसे कुछ लोग आध्यात्म के ऊपर जाते हैं, कुछ लोग खेल पे लेते हैं, कुछ लोग अध्यात्म पे आ जाते हैं, कुछ लोग अध्ययन पर आ जाते हैं। अलग अलग तरीके रास्ते हैं। हिंदुओं के लिए सर्वोच्च स्थान उपासना का अगर माना जाता है तो वो है कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर जाना बहुत आसान नहीं होता, बल्कि सही शब्दों में कहो बड़ा कठिन है, थोड़ा खर्चीला भी है। लेकिन सर्वोच्च शांति का अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो वो केवल वही है, कैलाश और मानसरोवर। थोड़ा खर्चीला है, लेकिन उस पर कुछ सरकार भी कुछ मदद करती है। क्या करती है? मेरे साथ हैं दिनेश गर्ग, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी 5 दिन पहले वो चीन से लौटे हैं, वो भी तिब्बत के उस हिस्से में जहाँ बाकायदा दर्शन करने गए थे कैलाश मानसरोवर का। दिनेश जी, क्या अनुभव रहे हैं आपके मानसरोवर और कैलाश के? कुमार जी, ये अनुभव जो है, जब मैं कैलाश पर्वत के सामने खड़ा हुआ, तो जोर से बोलिएगा। मुझे जब उनका प्रत्यक्ष दर्शन, भरपूर दर्शन हुआ, मैं अवाक रह गया। वो दर्शन जो है, जैसे अंदर कोई चीज अचानक दिख जाए आपके बंद आंखों में, आप शरीर के अंदर, और फिर आप वाणी रहित हो जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि वो कल्पना से परे होता है। तो हालांकि कैलाश मानसरोवर के चित्र मैंने बहुत देखे हैं, और कैलाश जी का जो वो मुख्य चित्र है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ, जिसको मैं देख रहा था सामने प्रत्यक्ष, उसको मैं फोटो में कई बार देख चुका था। लेकिन अब वो सामने इतना विशाल, जो कल्पनाओं का था वो अचानक साकार हो गया। हालांकि उतना आह्लाद हो जाना बहुत सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप चूंकि पहली बार जाते हैं, पहली बार, और आपके सपनों में, अपने कल्पनाओं में से एक सर्वोच्च स्थान रखता है वो। हालांकि चाहे आप कोई किताब देखें या कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो, या किसी व्यक्ति के पर्यटन के तौर, जैसे मैं धर्म के तौर पर उसको नहीं देखता। मैं जानना चाहता हूँ, कैलाश मानसरोवर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको धर्म के तौर पर नहीं देना चाहता, मैं उसको पर्यटन के तौर पर देना। तो मुझे लगता है कि सच वही भी मुझे सर्वोच्च प्रकर्ष भाव मिलेगा जो आपको वहां मिला होगा। कैसा महसूस हुआ, जरा बताइए। मुझे ये लगा कि वहां पहुंच करके कि मैं उस पुण्य भूमि में, उस पुण्य जगह पे आ गया। बल्कि हम कल्पना कर सकते हैं आपको क्या अनुभव है। हालांकि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ वहां जाकर के आपको लगा होगा शिव सीधे आपके पास दौड़ के आया है और आपको अपने शरीर से विलीन कर दिया है। मुझे लगा मैं अपने स्रोत पे पहुंच गया। अपने स्रोत पे, बिल्कुल बिल्कुल वही अनुभूति, बिल्कुल वही हुई। मेरे सारे ग्रंथ जितने हैं, जिन ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ, जिनमें मेरी आस्था है कि इतिहास में, भविष्य सुदूर इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा, डिस्टेंट पास्ट में ऐसा हुआ होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो 4000, 3000, 5000 साल की बात नहीं करती। लेकिन आपकी जो ज्ञात इतिहास है उसमें आपका परिवार कभी नहीं गया होगा। कभी नहीं गया, मेरे परिवार से कभी कोई नहीं गया, मेरे गांव से कोई नहीं गया, मेरी जानकारी मेरे जिले से कोई नहीं गया। प्रयागराज से हो सकता गया, लेकिन मेरा जिला जनपद कौशाम्बी है, कोई नहीं गया। मुझे नहीं जानकारी कोई गया होगा, गया भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं। कोई अभी तो पब्लिसिटी के मीडिया बहुत, सोशल मीडिया की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए, लोग जानकारी आ जाती है फेसबुक के माध्यम से, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को बहुत जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब मेरा बचपन था, मेरे नाना जो है वो गए हुए थे, पंडित देवदत्त शास्त्री जी, और वो मुझको कहानियां बताया करते थे वहाँ पे, कैलाश की, मानसरोवर की, हिमालय की। और हिमालय के प्रति मेरी रुचि उन्होंने ही जगाई। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, हिमालय मेरी बाहों में, और उसमें करीब 50 जगह हिमालय के बड़े अद्भुत अद्भुत वर्णन किए थे। यानी जो अनुभव आप भी वही है, आपके नाना के भी थे वो, जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। जी। और चूंकि मैंने जितने पुराण सुने, उन पुराणों में शिव पार्वती का ही संवाद है, और शिव पार्वती का संवाद कैलाश में ही होता है। नहीं, थोड़ा उस पर सहमत हूँ, क्योंकि जो शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी, आपने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने तो ठीक से पढ़ लिया। शर्म की बात तो नहीं है, इसलिए कि आज की परिप्रेक्ष्य में जो चीज शर्मनाक है, हो सकता है पुराने परिप्रेक्ष्य में या किसी और परिप्रेक्ष्य में नंगई साहब हमेशा तथा ही वो आज भी रहेगी। बहरहाल वो मुद्दा हमारा नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि जब आप वहां गए थे मानसरोवर, ऐसा लगा होगा कि जैसे पार्वती सरोवर की तरीके से हैं और उसमें स्तंभित जल शिव लिंग की तरीके से साक्षात कैलाश मौजूद है। मैं जानना चाहता था आपसे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको कहाँ लगा, कैलाश या मानसरोवर? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैलाश लगा।
सरोवर नहीं। सरोवर भी बहुत विशाल हैं और चमत्कारी हैं, क्योंकि सूखे पहाड़ों में 2000 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद जहाँ कहीं कहीं कोई जलधारा दिखती है, वहाँ विशाल समुद्र दिख जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा लगता है बादलों के ऊपर कोई समुद्र आ गया है, इतना विशाल। और कई रंग हैं उसके। मुझे तो एक ही रंग दिखा जल का, स्वच्छ पारदर्शी जल। और नहीं, कैलाश पर जो कैलाश पे तो मैं वो तो कैलाश के मैंने आपको फोटो शेयर किए हैं, आप अभी देखिएगा। वो श्वेत से गुलाबी, धूसर गुलाबी और स्वर्णिम, एकदम स्वर्ण शिखर, ऐसा लगता है सोने का बन गया हो। तो वो तो अद्भुत है, वो तो मतलब अविस्मरणीय है, अनिर्वचनीय है और कल्पना से परे है। कल्पना जितनी कर सकते थे हम लोग, उससे ज्यादा मुझे दिखा वहाँ पे। ये बताइए कि पाप काटने गए हैं अपना या पुण्य लूटने के गए? नहीं, मैं तो अपने स्रोत से जुड़े, अपने पूर्वजों ऋषियों की जो तपस्या है उसको देखने गया था, कैसे उन्होंने उसकी खोज की। तो कुछ पाप कटे या पुण्य मिला? हाँ जी, पाप कट गया मेरा, अज्ञान का पाप कट गया। अज्ञान का पाप ये कटा कि मैंने पहाड़ बहुत देखे जी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा पहाड़ नहीं देखा कि वो वाकई जो हमारा शिवलिंग है, जो जलाधारी है, वैसे ही बना हुआ है। आप अगर ऊपर चढ़ जाइए तो आपको कैलाश पर्वत का जो लिंगाकार वो ऊंचाई है, उसके चारों तरफ आपको फिर कोई पर्वत नहीं मिलेगा, उस खाली मिलेगा। और उस खाली से जो जल ऊपर से आता है, वो बह करके एक जगह गौरीकुंड में एकत्र हो रहा है। तो वो तो अद्भुत है। कौन सी प्रकृति इस तरह, वहां पे आपको आयताकार संरचनाएं दिखेंगी, पूरे पर्वत में आयताकार संरचनाएं दिखेंगी। अब आयताकार संरचनाएं पर्वतों में नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी नाप जोक करके बनाया है। 90% के एंगल पे सब कटे हुए हैं, अब बहुत सुंदर दिखते हैं, विस्मयकारी हैं और बराबर वो बादलों से ढके रहते हैं। मैंने प्रार्थना की थी, रात भर बर्फ गिरी और सुबह एकदम आसमान साफ और पूरा का पूरा मेघ रहित आसमान के नीचे वो प्रकट दिखे मुझे, भास्वित, प्रकाशित, विशाल। अच्छा, तिब्बती भी वहां आते हैं? तिब्बती, लेकिन बाकी जातियां जो चीन की वो भी आती हैं? तिब्बतियों की श्रद्धा जो है अतुलनीय है, अतुलनीय। और हम यहाँ पे दंडोती परिक्रमा तमाम पहाड़ों की, तमाम तीर्थ स्थलों की करते हैं। उनकी दंडोती परिक्रमा अतुलनीय है यहाँ के लोगों से। वो रोड़े में लेट जाते हैं, रोड़े उनके छाती में, पेट में, जांघों में गड़ते हैं, उसकी परवाह नहीं करते और सूर्य नमस्कार करते हुए, दंडवत होते हुए पूरी परिक्रमा 12 किलोमीटर करते हैं। और डेरा पुक में आके उनकी परिक्रमा जहाँ से मैं लौटा वहाँ समाप्त होती, फिर वहाँ से वो लौट आते हैं। तो वो बहुत ही अद्भुत यात्रा थी, अद्भुत दृश्य थे, अद्भुत जगह थी। करनाली नदी के प्रवाह के तट पे हम लोग चलते हुए यमद्वार से परिक्रमा पैदल शुरू हुई और करनाली नदी के तट से चलते चलते करनाली नदी के तट लिपलेख होते हुए, लिपलेख होते हुए, नहीं लिपुलेख नहीं, वो है जगह यमद्वार कहते हैं उसको। वही तो घाघरा का नहीं, दारचेन से ऊपर, दारचेन से 22 किलोमीटर ऊपर यमद्वार है और वो उसको आउटर कोरा कहते हैं, बहिर्वर्ती कोरा कहते हैं परिक्रमा को वहाँ पे। तो उस बहिर्वर्ती परिक्रमा से करनाली नदी के, करनाली माने सरयू, यही आके यहाँ पे अयोध्या में सरयू हो जाती है। घघरा भी उसको बोलते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन मूलतः वो हमारे पुराणों में सरयू के नाम से वर्णित है। विष्णु के बाएं चरण की शिखा नख से निकली हुई है वो। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में एकत्र किया, माने वो जो कमंडल ऊपर तालाब दिखता है कैलाश में, वो ब्रह्मा जी का कमंडल वही है मेरे ख्याल से, वहीं से निकली हुई। तो वहां से पूरे यात्रा सीमा तक गए आप? सीमा तो चीन की सीमा बहुत पहले हमने यहाँ पे पार कर ली थी। इसको बोलते हैं, मैं नेपालगंज से फ्लाइट से सिमिकोट गया और सिमिकोट से वहाँ तक हिल्सा कहते हैं, हिल्सा नामक स्थान तक मैं हेलीकॉप्टर से गया। वहाँ हेलीपैड बना है और हेलीपैड के बगल में चीन की इमिग्रेशन काउंटर है। तो उसी इमिग्रेशन काउंटर से बहुत भीड़ तो थी नहीं, भीड़ थी, लेकिन ये कि 8-10 हज़ार भीड़ थी। इतने बड़े विस्तार में 8-10 हज़ार की भीड़ कुछ मायने नहीं रखती। 14 के पहले वो भारत ही था हमारा, वो हमारे महाराजा रणजीत सिंह के अधीन था कैलाश मानसरोवर, तो हम लोग फ्रीली जाते थे। ये तो अभी से भू राजनीतिक परिवर्तन कारण जो है, अब वो चीन के अधीन हो गया और विदेश हो गया हमारे लिए, हमको पासपोर्ट लगाना पड़ता है।
हम तो चीन सरकार से अनुरोध करते हैं फिर वहाँ फ्री एक्सेस दे हमको। सीमा पर आप गए, चाइना में सीमा चले गए, गए, हमने पासपोर्ट चेक कराया, हमने अपने सामान चेक कराए, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चेक कराए, पूरा तलाशी आपकी करते पूरी हैं, तलाशी देखते हैं, मुतमईन होते हैं कि आप पूरी गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मुतमईन होते हैं कि कहीं आप कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो नहीं है, अच्छा, जा करके वहाँ पे तिब्बत के लिए या दलाई लामा के लिए कुछ करने लग जाए। केवल पत्रकार हैं, केवल टूरिस्ट हैं, तो आपको बड़े सम्मान से जाना है और बड़े प्रेम से सम्मान करते हैं। हाँ, बड़े सम्मान, बड़े प्रेम से बोलते हैं, कहीं आपको अपमानित नहीं महसूस होने देते। और उनकी सरकारी बसें बड़ी अच्छी बसें हैं, एयर कंडीशनड बसें हैं। लेके गए हमको, जो पहला नगर है उनका, उसको दार्चेन बोलते हैं, तो वहाँ पे रुके रात भर, एक्लेमेटाइज। उसके बाद फिर हम वहाँ गए, मानसरोवर पे गए, रात्रि वहाँ विश्राम किया, शाम को पूरे मानसरोवर की परिक्रमा करके वहाँ पे हमने तर्पण किया अपने पितरों का, और जल ग्रहण किया, वहाँ बोतलों में भरा, हाथ मुंह धोया और चले आए। स्नान करने की परमिशन नहीं है। अच्छा, स्नान नहीं कर सकते? नहीं, स्नान नहीं कर सकते। तो आए, फिर रात्रि रुके और सुबह फिर हम लोग निकल गए कैलाश मानसरोवर की तरफ। क्यों ऐसा उन्होंने मना कर रखा था कि आप नहाएंगे? एक्चुअली बहुत सारे लोग फिर वहाँ साबुन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पोल्यूशन फ्री रखना चाहते उस एरिया को। बहुत चाइनीज़ लोग इस मामले में बड़े ही सतर्क हैं कि वहाँ गंदगी ना हो। हालांकि एक शिकायत है मेरी कि उनके बाथरूम बड़े गंदे, उनके वॉशरूम, लैट्रिन बाथरूम बड़े गंदे रहते हैं। वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, इतना गंदा रहता है। अब चाहे उसकी जो वजह हो, चाहे वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं मिलते हो या चाइनीज लोग साफ ही नहीं करते हो, जो भी बात हो। तो अच्छा, जैसे करतार कॉरिडोर है पंजाब से पाकिस्तान का, वैसे यहाँ भी कॉरिडोर जैसा बना है उन्होंने? कॉरिडोर बना दे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ कॉरिडोर ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, चाइनीज सरकार की रेस्क्यू टीम कारों से डेरा पुख तक आती जाती है। जी, आपको इधर उधर डिरेट नहीं कर सकते? मतलब पहला जो स्टेशन तकलाकोट चीन का, चीन, उसके बाद दार्चेन है। दार्चेन एक तरफ बेस कैंप है, और वहां से फिर आपकी परिक्रमा शुरू होती है और डेरा पुख तक जाती है। कोई बदतमीजी नहीं करते हो? ना, कोई बदतमीजी, सरलता के साथ, बहुत सज्जन लोग हैं, बड़ी सरलता करते हैं। हाँ, आप अगर कुछ करेंगे गड़बड़ तो जरूर गड़बड़, जैसे आप कोई उपद्रव शुरू कर दें। नहीं, कैसा हुआ आपके मतलब नहीं, नहीं तो हियर से बात कीजिए। खाली उतना बताइए कि वहाँ उनका व्यवहार किस तरह दिखा? क्या आप जैसे आप वो कहते थे शिव का हर हर गंगे, हम हर हर महादेव ऐसे किए? उन्होंने हर हर महादेव कहा, मैंने कहा ओम। अच्छा, खुद किया उन्होंने? चाइनीज रिसेप्शन ने कहा, मैंने कहा, जबकि उनको उनके धर्म में नहीं है, कुछ पता ही नहीं उनको हर हर महादेव होता क्या है। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, तो उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय, मुस्कुराई। फिर अच्छा, महिलाएं भी थी उसमें? हाँ, सब रिसेप्शनिस्ट महिलाएं होती हैं वहाँ, सारी महिलाएं ही सारा काम संभालती हैं। वो एक ऐप रखती हैं, ऐसे आप करेंगी, आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, फिर चाइनीज में ट्रांसलेट हो जाएगा, वो बोलेंगे चाइनीज से, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा, आपको सुना देंगी। तो इस तरह वहाँ संवाद होता है। हाँ, हिंदी जानने वाले वहाँ थोड़े से बहुत गुपचुप रहते हैं। वो वहाँ के तिब्बती लोग, वो थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं, बोल भी लेते हैं। बोल लेते हैं? हाँ, बोल लेते हैं, बता देंगे आपको, लेकिन वो चाइनीज से बच के ही बोलते हैं आपसे। अच्छा, हाँ, वो खुलना नहीं चाहते। लेकिन आपसे सामान्य रहे? हाँ, हमसे सामान्य रहे, बड़ा हेल्प किया। और नेपाल के जो वर्कर वहाँ मुझे मिले, बहुत ही अच्छे लड़के मिले। एक लड़का मेरे साथ था, रत्ना सिंह लामा, मेरा पैकेट कैरी कर रहा था, मेरी बहुत बेटे की तरह उसने हेल्प की मेरी। हर जगह मुझे संभाला, बाथरूम से, वॉशरूम से लेकर के मेरा सामान ले जाने तक, मुझको बिस्तर पे बैठाने तक, मुझे बाहर कहीं ले जाना है तो मुझे लड़खड़ाहट होती थी ऑक्सीजन कमी से, तो संभाल लेता था मुझे। बहुत अच्छा लड़का। अच्छा, जैसे पाकिस्तान का नाम होते ही हम लोग का मन गनगना जाता है। नहीं, चीन में आप गए, उनको या आपको कोई समस्या नहीं हुई? पाकिस्तान हम जाइए तो पाकिस्तानियों के मन में एक, चूंकि हम काफिर उनके निगाह पे, तो उनके अंदर एक आक्रोश रहता है। उनके सोशल मीडिया को आप देखिए, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। कि उन्होंने करीब 2-3 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पे इलाके को कब्जा कर रखा। 40 ज्यादा लोगों ने मार दिया उन्होंने भारतीयों को। नहीं, वो तो मारा दूसरे एक्शन में, उनका भी कुछ परसेप्शन रहा होगा, हमारा भी परसेप्शन रहा होगा, गड़बड़ हुआ। लेकिन जब हम उनके देश में यात्रा कर रहे हैं तो दे वेलकम यू, वो स्वागत करते हैं और बड़ा सहज रहते हैं। उनकी पुलिस न तो हमसे कहीं बोली, ना उनके कहीं हमको सेना दिखाई पड़ी, ज्यादा पुलिस प्रेजेंस भी नहीं सोसाइटी में हमको दिखी। उनके सफाई कर्मी हर जगह रहते हैं, सफाई रखते हैं। कोई भय उनको? कोई भय ना हमको, कोई भय ना उनको, कोई भय हमसे। कहीं भी हम जा रहे थे। पूरी यात्रा के दौरान सबसे खूबसूरत बात क्या हुई आपकी?
सबसे खूबसूरत बात तो हमारा जो आराध्य हैं, जिनको हम देखना चाह रहे हैं, वो दिखाई पड़े हमको बेरोक टोक, बड़े आनंद से। रोक टोक इतना ही रहा कि हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जहां तक उन्होंने रोक दिया कि इसके आगे मत जाइए, उससे आगे नहीं जाने नहीं देते। जी। अच्छा, आप भी शिव का रूप बन करके वहां गए स्वयं रूप से? शिव पार्वती को खोज रहे थे क्या? शिव के भक्त हो गए, माँ के चरणों में गए। वो तो अलग बुद्ध, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप शिव हैं, भगवान शंकर का कैलाश का जो दक्षिणी स्वरूप है वो गौरी शंकर स्वरूप वहां नहीं कोई दिखता। दूसरी पार्वती मिली है आपको? अब हम उस तरफ हमारा ध्यान ही भी नहीं था। हम तो माँ को ही देख रहे थे, कहीं माँ के चरण मिल जाए, माँ के चरणों में हाथ रख दें, क्योंकि जगन माता है वो। नहीं, जगत माता तो है, लेकिन आप भी तो शिव हैं। नहीं, हम तो शिव है ही हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को कहाँ जान पाए। अरे भाई, तो आँख वाँख तो इधर मारी होगी आपने। भाई शिवलिंग क्षेत्र में अगर आप आपको नमस्कार है। अच्छा, तो वापस कुल आपको 14 दिन लगा? नहीं, हमको 9 दिन में हमारी परिक्रमा पूरी हो गई और हम लोग 10वें दिन आ गए सिमीकोट। लेकिन सिमीकोट में 2 दिन मौसम बहुत ख़राब रहा, वहाँ पे इसलिए रुकना पड़ा। फिर जब हवाई सेवाएं फिर से रिस्टोर हुई तो हम लोगों ने नेपालगंज 23 अगस्त को शुरू किया, 23 अगस्त 2025 को, और 2 सितंबर 2025 को लखनऊ आ गए थे। अच्छा, कुल कितना खर्चा आया? कुल आया 3,10,000 के आसपास टिकट का खर्चा हुआ, और बाकी जो अन्य खर्चे कुछ पैसा वापस आता है आपको? हाँ, ये बताया कि आप जब धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पे जा करके क्लेम करेंगे तो 1 लाख रुपए आपको वापस आ जाएगा फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद दोबारा नहीं? नहीं, उसके बाद फिर नहीं, एक बार के लिए सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। कितना? 1 लाख रुपए आ गया आपको? अभी तो हमने क्लेम भी नहीं किया, अभी टिकट का कुछ डिटेल आना है हमको, वो आ जाएगा तो क्लेम। अरे कर दिए, नहीं मोदी चले जाएंगे तो वो भी नहीं मिले। नहीं, मोदी नहीं जाने वाले। अच्छा। मोदी तो अभी 34 तक रहेंगे। नहीं, तो भ्रम आपका। जी, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि 34 तक, जिसने इतना अच्छा काम किया। विश्वास और यथार्थ में बड़ा फर्क होता है। जैसे वहां पर शिव प्रकृति के तौर पर वहां मौजूद थे, साक्षात नहीं थे, पूरे ब्रह्मांड में व्यापी व्यक्ति है, वो उस स्थान पे कहाँ हो सकता है? तो ये अपनी अपनी बात है। बहरहाल, तो हम पूरी दौरान आप जानना चाहते हैं उस पूरा जो चित्ती यात्रा रही जो आपकी। सर, एक चीज मैं बताऊं, मुझे यहाँ से दार्चेन तक कहीं भी मैं भारत से अलग नहीं दिखा। हर जगह भारत की छाप दिख रही थी, झंडी, पताकाएं, पूजा पद्धति, पूजा की प्रविधि, पूजा के जो अनुष्ठान है, सब भारतीय थे। मंत्र उनके तिब्बती थे। ओम मणि पद्मे हुम, ये मंत्र जप करके वो परिक्रमा कर रहे थे। तो ये था। वहाँ जगह जगह गुफाएं बनी हुई हैं, गुफाओं में पता चलता है कि लामा लोग रहते भी हैं। तो इस तरह से वो भारत ही मुझको लगता है। भोजन शाकाहारी ही? भोजन का चूंकि हमारे जो जर्नी ऑपरेटर थे वो यहाँ से नेपालगंज से लेकर के डेरापुक तक, लास्ट बेस कैंप तक हमको व्यवस्था कर की। पानी की बोतल कितनी ले आ सकते हैं आप भर के? पानी की बोतल देखिए 15 किलो की लिमिट है। 15 किलो से ऊपर 1 किलो भी आप रखेंगे तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। किस चीज़ का? प्रति किलो बोझ का 1500 रुपये। हाँ, तो अच्छा, मान लीजिए कोई वहाँ का ढेला रखना चाहे, अपने पत्थर का टुकड़ा रखना चाहे, ले आए हैं, वो ले आए। हम ले आए, कोई नहीं रोकता, कोई टोकता नहीं। वो 15 किलो के अलग हो जाएगा? वो नहीं, वो उसी में शामिल है, उसी वेट में आपके बैगेज में रहेगा। तो वो बैगेज तौलते हैं, ज्यादा हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर था, उस निकाल लिया। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ और चीजें थी तो मैंने उसको उठा के जेब में डाल लिया। अब मेरे पर्सन मेरा वेट हो गया, मेरा वेट ही कुल 60 किलो का, 58 किलो का है, वो बढ़ के 62 किलो हो गया, चल गया। तो मैंने कुछ अपने जेबों में डाल लिया, कुछ अपने शरीर में बांध लिया। कभी दोबारा जाना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल दोबारा जाना चाहूँ। क्योंकि इस बार की यात्रा डेरापुक से वापस चला आया। मैं डेरापुक से और आगे पूरी परिक्रमा राउंड करना चाह रहा था, राउंड नहीं पूरा कर पाया मैं। आप तो मूलतः संघी व्यक्ति हैं। इंसान कब बनेंगे, मानव कब बनेंगे? मानव जिस दिन पूरा कर लूंगा। अच्छा, अभी आप मुझे अधूरा लग रहा है कि मैं भगवान अपने माता पे जगतः पितरो वंदे, तो वो जगत के माता पिता हैं, उनकी पूरी परिक्रमा करके गणेश जी हो गए। तो वो पूरी परिक्रमा ही करना चाह रहा हूँ। मेरे मन में हृदय की कामना है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज़ें मिलती है, हर चीज़ को ऊपर लालायित होते हैं, पकड़ना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, उसके लिए विद्रोह करते हैं, शोक भी मनाते हैं, बहुत उल्लास में रहते हैं। लेकिन जो जीवन जब बड़ा हो जाता है, वो जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की जाता है, तो उसका उल्लास अपरिमित होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही हैं दिनेश गर्ग जी से हमारा ये बातचीत अद्भुत है और उनके भावावेश को हम बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं।
तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर कि दूसरे लोगों के साथ किन्हीं दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती लेको आपके माध्यम से आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्रणाम, और मैं सबको भवानी शंकर का रूप ही मानता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। क्या